आज हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के कुछ आईएमपी क्वेश्चन या भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कि कौन से अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहली जो अनुसूची है उसमें बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। मतलब पहली जो अनुसूची है उसमें ना राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उन सब का विवरण है। ठीक है। जो दूसरी अनुसूची है उसमें पदाधिकारियों का वेतन और पेंशन, कितने मतलब कौन से अधिकारियों को कितना वेतन मिलता है, उसको कितना पेंशन मिलता है, ये सब जो है दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अगले चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ ग्रहण के बारे में। मतलब कि जो हमारे मंत्री होते हैं, हमारे जो अधिकारी होते हैं, उन सबको जो है शपथ दिलाने के लिए जो प्रावधान है वह जो है तीसरी जो अनुसूची है उसमें बताया गया है, शपथ का जो प्रावधान है उसमें। अगले देखते हैं चौथी अनुसूची मतलब क्या है, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। जो हमारे राज्य है और जो हमारे संघ है उन सभी जो क्षेत्र है उनके जो है प्रतिनिधित्व कौन करेगा उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। मतलब जो हमारे अनुसूचित एससी वर्ग है और जो अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग, उनके जो प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। अगले चलते हैं हमारे जो छठवीं अनुसूची है उसमें छठवीं अनुसूची मतलब क्या, असम मेघालय मिजोरम प्रशासन। जो हमारे पूर्व उत्तरी जो राज्य हैं असम मेघालय मिजोरम, जो वहाँ की जो प्रशासन है, जो वहाँ की प्रशासन शासन है, उसकी जो प्रक्रिया है किस प्रकार से किया जाना है उसके बारे में बताया गया है छठवीं अनुसूची में। आगे चलते हैं हमारे जो है सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52। अर्थात क्या है, यहाँ पर जो केंद्र को 100 शक्ति मतलब जो शक्तियों का बंटवारा है जो राज्य और केंद्र के बीच, उसके बारे में जो है सातवीं अनुसूची में बताया गया है। जिसमें क्या है, केंद्र को जो शक्तियां हैं संघ में वो 100 है और जो राज्य है उसको 61 तथा समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं वो है 52। तो अगले चलते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो हमारे भारत में जो भाषाएं विभिन्न, तमिल हो गया, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे, उन सभी भाषाओं का जो क्या है विवरण को हमारी जो आठवीं अनुसूची है उसमें बताया गया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं नवीं अनुसूची में। पहली संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विषयों का उल्लेख है। मतलब जो हमारी पहली जो संविधान संशोधन है 1951, उसमें क्या है, संपत्ति के अधिग्रहण के विषय का उल्लेख है। जो हमारे संपत्ति के जो अधिग्रहण है उसके विषय का उल्लेख है किसमें, नवीं अनुसूची में। कब संशोधित किया गया, 1951 द्वारा। ठीक है। और ये क्या है, पहली संशोधन है संपत्ति का अधिग्रहण के विषय में। ठीक है। हमारा 10वां जो अनुसूची है दल बदल संबंधित 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची याद रखिए, 10वीं अनुसूची ये लगभग क्वेश्चन में आता है। दल बदल क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, दल बदल जो संबंधित है वह कौन से संशोधन में जोड़ा गया या कौन से सन में जोड़ा गया। तो क्या है, दल बदल जो संबंधित है वह 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। आगे चलते हैं 11वीं जो अनुसूचियाँ हैं, इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 19 विषयों का उल्लेख है। 72वें संशोधन द्वारा 72वें है
72वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। क्या? पंचायती राज। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। 72वें संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। ठीक है, लास्ट हमारा जो आखिरी है, जो हमारी अनुसूची, जो हमारे 12 अनुसूची है, उसमें से 12वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है? नगरीय निकाय के 18 विषय, जो हमारे नगरीय निकाय के जो विषय हैं 18, उसके बारे में बताया गया है। और क्या है इसमें? 74वें संशोधन। इस कब हुआ था? 74वें संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो 12वीं अनुसूची हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं 12वीं जो हमारी अनुसूची है उसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें क्या है? नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। जो हमारे नगरीय निकाय के जो 18 जो विषय हैं वे क्या है? 74वें संशोधन के सन 1993 में जोड़ा गया है। ठीक है, यह है हमारा आखिरी जो 12 जो अनुसूची है उसके। अब देखते हैं कि जो हमारे मूल संविधान में जो हमारे 8 अनुसूचियाँ थी और अभी जो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। क्या है? हमारा जो जब संविधान बना उस समय जो हमारी जो अनुसूचियाँ थी वो क्या थी? वो सिर्फ 8 थी और वह बढ़कर अभी जो वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और आगे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।